हेलो एवरीवन, ब्रेन बैलेंस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंशिएंट इंडिया का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है फॉर वेरियस एग्जामिनेशन लाइक एसएससी, रेलवेज या फिर स्टेट पीएससी। अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच एज फायर वॉज डिस्कवर्ड। अगर हम लोग प्री हिस्ट्री की बात करें तो प्री हिस्ट्री 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज स्टोन एज, देन चाल्कोलिथिक एज एंड देन आयरन एज। ठीक है, स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज पेलियोलिथिक एज, सेकेंड वन इज मेसोलिथिक एज एंड देन नियोलिथिक एज। राइट, पेलियोलिथिक एज जो कि प्री हिस्ट्री का पहला फेज है, तो इसी एज में फायर का डिस्कवरी हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पेलियोलिथिक, जो कि स्टोन एज का पार्ट है, तो ये बन जाएगा स्टोन एज इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। इंडियन प्री हिस्ट्री के फादर कौन है? अगर आप लोग कोई इंडियन सोच रहे तो ये गलत है, क्योंकि इसका आंसर है रॉबर्ट ब्रूस फुटे। वो एक जियोलॉजिस्ट थे, ही वॉज ए ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट। इन्होंने काफ़ी सारे पेलियोलिथिक साइट्स या फिर आर्टिफैक्ट्स ये सब डिस्कवरी किए थे। ठीक है, तो जो फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री है वो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फुटे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पेलियोलिथिक। मैंने अभी अभी बताया पेलियोलिथिक जो कि फर्स्ट फेज है स्टोन एज का, तो ये क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर तो नहीं होगा ऑब्वियसली, पेस्टोरल भी नहीं होगा। पेस्टोरल यानी कि जानवर पालना, तो इसका आंसर हो जाएगा हंटिंग। तो हम लोग गेस भी कर सकते हैं अगर हम लोग जानते हैं पेलियोलिथिक का मतलब क्या है। पेलियोलिथिक का मतलब क्या है? पेलियो मतलब है ओल्ड, राइट, और लिथिक का मतलब है स्टोन, इसलिए इस एज को ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। राइट, और मेसोलिथिक का मतलब क्या है? मेसो मीन्स मिडिल, राइट, और लिथिक का मतलब है स्टोन, और नियोलिथिक का मतलब है न्यू स्टोन एज। राइट, तो स्टोन एज का 3 पार्ट है। फर्स्ट वन इज पेलियोलिथिक एज, नेक्स्ट वन इज मेसोलिथिक एंड देन नियोलिथिक। मैंने एंशिएंट इंडिया का 5 वीडियो अपलोड किया है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने डिटेल्स में कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑल द पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड इन सीक्वेंस। कौन सी जगह में पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक साइट का सीक्वेंस में डिस्कवरी किया गया है? ठीक है, कई जगह ऐसा था कि वहाँ पे सिर्फ पेलियोलिथिक साइट था, कई जगह ऐसा था कि जहाँ पे सिर्फ मेसोलिथिक ही साइट्स था। ठीक है, तो कौन सा ये जगह होगा? तो ये है बेलान वैली। बेलान वैली जो कि यूपी में स्थित है। बेलान एक नदी का नाम है। ठीक है, बेलान वैली में पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज साइट्स का डिस्कवरी हुआ है। राइट, भीमबेटका कहाँ पे है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जगह। भीमबेटका मध्य प्रदेश पे स्थित है। ठीक है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश पे है। तो आप लोगों को याद रखना है, जो पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक साइट्स है वो कहाँ पे डिस्कवर हुआ है? वो बेलान वैली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाल्कोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज। मैंने बताया था प्री हिस्ट्री का 3 पार्ट है। फर्स्ट वन इज स्टोन एज, देन चाल्कोलिथिक एज, देन आयरन एज। राइट, तो चाल्को का मतलब है कॉपर और लिथिक का मतलब है स्टोन। उसी एज को कॉपर स्टोन एज भी कहते हैं। जो फर्स्ट मेटल डिस्कवरी हुआ है वो है कॉपर। ठीक है, तो ये कौन सा पीरियड में किया गया? वो चाल्कोलिथिक एज में किया गया। ठीक है, कॉपर का डिस्कवरी होने से वो लोग क्या करने लगे? वेरियस टूल्स बनाने लगे कॉपर और स्टोन के मदद से। ठीक है, और धीरे धीरे वो लोग एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन ये सब करने लगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कॉपर स्टोन एज। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए मेसोलिथिक एज सिविलाइजेशन, पेलियोलिथिक एज सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन या फिर आयरन एज सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन कब बसे थे? ये हो जाएगा ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन एक चाल्कोलिथिक एज का एक पार्ट है। ठीक है, चाल्कोलिथिक एज में तो कॉपर का डिस्कवरी हो गया था और बाद में वो लोग ब्रोंज भी बनाने लगे थे। ठीक है, ब्रोंज कैसे बनता है? टीन और कॉपर को मिला के ब्रोंज बनाते हैं वो लोग। ठीक है, तो चाल्कोलिथिक का ही पार्ट है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। तो इसी सिविलाइजेशन में क्या हुआ? इंडस वैली सिविलाइजेशन का बर्थ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु यूज द टर्म इन द सिविलाइजेशन? इन द सिविलाइजेशन जो वर्ड है वो किसने दिया था? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, एनजी मजुमदार या फिर जॉन मार्शल ने? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो कि 1920s के दौरान वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल थे, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मार्शल। ये 1920s के डायरेक्टर जनरल थे किसका? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? वो है दयाराम साहनी। ये भी याद रखना है, फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर जनरल, फर्स्ट, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मार्शल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट साइट कौन सा है? तो ये हो जाएगा मोहनजोदारो। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लार्जेस्ट साइट है ये मोहनजोदारो। अगर हम लोग इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे स्थित है? राखीगढ़ी हरियाणा पे स्थित है। ये इंडिया का लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स वाज डिस्कवर्ड बाय राखालदास बनर्जी? राखालदास बनर्जी ने कौन सा साइट डिस्कवर किया था? ठीक है, हड़प्पा जो कि किसने डिस्कवर किया था? आप लोगों को मालूम होना बहुत ज़रूरी है, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा साइट डिस्कवर किया था। और जो फर्स्ट साइट डिस्कवर हुआ है वो हड़प्पा ही था। ठीक है, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, और लोथल जो कि एक डॉकयार्ड है जो गुजरात में स्थित है। ठीक है, डॉकयार्ड यानी कि शिप का स्टेशन जहाँ से वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे ट्रेड के लिए। और मोहनजोदारो किन्होंने डिस्कवर किया? उनका नाम है राखालदास बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? राखालदास बनर्जी। ठीक है, और राखीगढ़ी मैंने अभी अभी बताया कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये लार्जेस्ट साइट है जो कि हरियाणा में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदारो, राइट। Now next question, which among the following places have given the earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कहाँ पे एग्रीकल्चर का एविडेंस पाया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, राइट। हु वॉज द एक्सकेवेटर ऑफ हड़प्पा? मैंने अभी अभी बताया एक्सकेवेटर कौन थे हड़प्पा का, उनका नाम है दयाराम साहनी, राइट। नेक्स्ट, RS बिष्ट ने कौन सा साइट डिस्कवर किया था? ये हो जाएगा बनवाली। कौन सा जगह? बनवाली। बनवाली कहाँ पे स्थित है? हरियाणा पे। JP जोशी ने कौन सा साइट डिस्कवर किया? वो है धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात में स्थित है, राइट। और राखालदास बनर्जी आप लोगों को मालूम ही है, मोहनजोदारो, राइट। तो वेरी इजी, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द लार्जेस्ट इंडियन इंडस वैली साइट? अभी अभी मैंने बताया कि क्या होगा इसका आंसर, मुझे कमेंट में बताइएगा। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट। ग्रेट बाथ यानी कि इट इज़ लाइक ए स्विमिंग पूल, राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो लोग इस ग्रेट बाथ यानी कि इस जो बड़ा सा रिजर्वर है, वाटर रिजर्वर है, वहाँ पे वो लोग धार्मिक स्नान लेते थे। लाइक हम लोग अभी लेते हैं ना, डुबकी लगाते हैं गंगा में जाके, तो इस तरह वो लोग स्पेशल ओकेशन में वो लोग वहाँ पे स्नान किया करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कहाँ पे मिला है? ये मोहनजोदारो पे मिला है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो। अच्छा, मोहनजोदारो पे और एक चीज़ मिला जो कि लार्जेस्ट ग्रेनरी। ग्रेनरी यानी कि स्टोर हाउस, सबसे लार्जेस्ट ग्रेनरी वो मोहनजोदारो में मिला है। और हड़प्पा में 6 ग्रेनरीज मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच मेटल वाज नॉट नोन टू पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? मैंने बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रोंज एज सिविलाइजेशन में आया था, यानी कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन किसका पार्ट है? चालकोलिथिक एज का पार्ट है। चालकोलिथिक मतलब कॉपर स्टोन एज का पार्ट है। तो उन लोगों को कॉपर भी मालूम है। और ब्रोंज किससे बनता है? ब्रोंज बनता है टीन और कॉपर से। तो आप लोग देख पा रहे होंगे टीन भी उन लोगों को मालूम था, टीन के बारे में भी जानते थे। दे हैड नॉलेज अबाउट टीन एंड कॉपर। तो कौन सा नहीं था? वो है आयरन। आयरन जो कि वैदिक एज में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द आर्यंस एट फर्स्ट सेटल इन इंडिया? जो आर्यन लोग थे वो कहाँ पे बसे थे? ठीक है,
अगर मैं मैप में दिखाऊँ तो ये है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ से एक नदी बहती है, वो है इंदस नदी। ठीक है, इंदस नदी का डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज है, रवि, सतलुज, चेनाब। ठीक है, तो ये जो जगह है, इस जगह को हम लोग कहते हैं सप्तसिंधु रीजन, सप्तसिंधु रीजन, राइट। सप्तसिंधु यानी कि 7 रिवर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 रिवर्स, राइट। तो इसी जगह पे वो लोग स्थित हो, और ये जगह कहाँ है, ये जगह पंजाब। ठीक है, ये भी पाकिस्तान का जो पंजाब का हिस्सा है, ये जगह है। ठीक है, तो पंजाब इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हेयर आर्यंस केम टू इंडिया। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि आर्यन लोग कहाँ से आए थे। जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है सेंट्रल एशिया, राइट। सेंट्रल एशिया किसने ये थ्योरी दिया था, ये दिया था मैक्समिलर ने दिया था। ठीक है, कई स्कॉलर का ये भी मानना है कि वो लोग यूरोप से आए हैं, कई स्कॉलर का ये भी मानना है नॉर्थ पोल। अच्छा, नॉर्थ पोल किसने बताया था, नॉर्थ पोल से आए हैं वो लोग, ये बताया था बाल गंगाधर तिलक ने। आप लोगों को याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सेंट्रल एशिया, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ मेनी वेदास आर देयर। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। 4 वेदास आर देयर, ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा और अथर्वा। जो ओल्डेस्ट जो वेदा है वो ऋग्वेदा है। ठीक है, वो कब कंपोज किया गया था, वो अर्ली वैदिक पीरियड में किया गया था, और बाकी सब लेटर वैदिक पीरियड में किया गया था। मैंने पूरा डिटेल्स में कवर किया है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का। नेक्स्ट इज व्हिच वन ऑफ द वेदास इज द ओल्डेस्ट। तो अभी बताया जो ओल्डेस्ट है वो है ऋग्वेदा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, उपनिषद, समवेद, ऋग्वेद, रामायण। तो इसका आंसर हो जाएगा उपनिषद, राइट। उपनिषद हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज हेल्ड एज गॉड ऑफ मेडिसिन। गॉड ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है, सुश्रुता, चयवना, धनवंतरी, चरखा। तो धनवंतरी को बोला जाता है गॉड ऑफ मेडिसिन, राइट। ऑन हुच रिवर बैंक ऋग्वेदा हैड बिन रिटन। ऋग्वेदा कहाँ पे लिखा गया है, सरस्वती रिवर, इंदस रिवर, चेनाब रिवर, रवि रिवर। ठीक है, तो मैं बता दूं कि इसका आंसर होगा सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर जो कि अब नहीं है, इट वाज डिसअपियर्ड, ये डिसअपियर्ड हो गया है टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस के कारण। जो सप्तसिंधु का जो 7 रिवर्स था उनमें से ये एक रिवर है सरस्वती रिवर, जो कि इंदस के पैरेलली ये बहती थी। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज सरस्वती रिवर, राइट। नेक्स्ट वन, द क्रॉप व्हिच वाज नॉट नोन टू वैदिक पीपल। वैदिक पीपल को कौन सा क्रॉप के बारे में पता नहीं था, तो ये आंसर हो जाएगा टोबैको। ठीक है, वैदिक पीपल का जो स्टेपल फूड है वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट वन इज द टैक्स व्हिच द किंग्स यूज्ड टू कलेक्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ वैदिक पीरियड वाज कॉल्ड। तो उस टैक्स को क्या बोला जाता था उस समय, उसको बोला जाता था बाली, उसको बोला जाता था बाली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड वेदा मीन्स, आप लोगों को पता ही होगा, नॉलेज। द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपाइल्ड द टेल्स ऑफ पंचतंत्र। पंचतंत्र क्या है, इट इज द स्टोरीज ऑफ एनिमल, राइट। आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। ठीक है, वाल्मीकि ने कौन सा एपिक लिखा था, वाल्मीकि ने रामायण, और वेद व्यास ने महाभारत। रामायण का 7 खंड है, ठीक है, 7, और महाभारत का 18 पर्व या फिर चैप्टर, राइट। पर्व कहे तो अच्छा रहेगा, पर्व और खंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉपुलर असेंबलीज ऑफ द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में कौन सा 2 पॉपुलर असेंबलीज था, सभा, महासभा, गणसभा, सभा समिति और उर और कुल। तो कौन सा होगा आंसर, ये होगा सभा और समिति। वो लोग क्या करते थे इस सभा और समिति में, सभा में जो
बड़े बुजुर्ग लोग थे वो लोग पार्टिसिपेट करते थे और वेरियस डिसीजन पॉलिसीज ये सब लेते थे। और समिति में कौन थे, समिति में जो हर एक लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाते थे। और इन असेंबली से जो भी डिसीजन आता था किंग को वही मानना होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये गलत है, इसका आंसर होगा ये सभा एंड समिति, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अर्ली वैदिक पीरियड वर्ण सिस्टम वाज बेस्ड ऑन। जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऋग्वैदिक पीरियड, राइट, ऋग्वैदिक पीरियड, क्योंकि उसी समय ऋग्वेदा का कंपोज किया गया था। तो इसी पीरियड में जो वर्ण सिस्टम था वो बाई ऑक्यूपेशन था, यानी कि अच्छा आप लोग जानते ही होंगे वर्ण सिस्टम जो कि चार भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, राइट। तो ये जो डिवीजन था वो बाय ऑक्यूपेशन था, यानी कि अगर आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो आप लोग आप ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करेंगे। अगर आपके पिताजी किंग है तो वो क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करेंगे। तो इस तरह का होता था, बाय ऑक्यूपेशन होता था। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया था, बाय बर्थ हो गया था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, कुछ इस तरह हो गया था। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में बाय ऑक्यूपेशन था और लेटर वैदिक पीरियड में बाय बर्थ था, राइट। नेक्स्ट, उज्जैन लोकेटेड इन द मालवा रीजन केम अंडर हुच महाजनपद। आप लोगों को बता दूं कि 16 महाजनपद थे। ठीक है, अगर आप लोग जनपदा और महाजनपदा के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोग चेक कर सकते, वीडियो प्लेलिस्ट में है, एंशिएंट इंडिया। तो महाजनपदा जो कि एक किंगडम है, ठीक है, कौन सा महाजनपदा का कैपिटल उज्जैन है, तो ये आंसर हो जाएगा अवंती, राइट, अवंती। और मगधा का कौन सा था, मगधा का था राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र में शिफ्ट किया गया है। ठीक है, और अवंती का उज्जैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी महाजनपद वेर देयर, तो मैंने अभी अभी बताया, इसका आंसर हो जाएगा 16, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ हरियनका डायनेस्टी। हरियनका डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, वो है बिंबिसारा। उनको और एक नाम से जाना जाता है श्रेणिका। बिंबिसारा का जो पुत्र थे वो है अजातशत्रु, और अजातशत्रु का जो पुत्र है वो है उदयन। ठीक है, अजातशत्रु ने उनके पिताजी को राज सिंहासन के लिए मार दिए थे। ठीक है, और अजातशत्रु का जो बेटा है वो है उदयन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फिजिशियन वाज सेंट बाय बिंबिसारा। बिंबिसारा ने किन डॉक्टर को भेजा था अवंती के जो राजा थे उनको ट्रीटमेंट के लिए, तो ये हो जाएगा जिवाका। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जिवाका। हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगधा फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। मैंने बताया था मगधा का जो फर्स्ट कैपिटल था वो राजगृह था और बाद में कहाँ शिफ्ट किया गया है, पाटलिपुत्र में शिफ्ट किया गया है। तो किसने किया था, बिंबिसारा जब थे, और बिंबिसारा और अजातशत्रु जब थे, मगधा का कैपिटल राजगृह था। तो आंसर क्या हो जाएगा, उदयन ने पाटलिपुत्र में शिफ्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, अच्छा शिशुनागा एक डायनेस्टी है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो नेक्स्ट इज बी एंड सी, तो इसमें कौन होगा, या फिर डी, नन ऑफ देम भी हो सकता है, राइट। तो नंदा डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो महापद्मा है। ठीक है, महापद्मा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है उदयन जो है वो हरियनका डायनेस्टी का राजा था। ठीक है ना, और he was the son of अजातशत्रु, राइट, he was the son of अजातशत्रु। और अजातशत्रु के जो पिता थे वो है बिंबिसारा। और बिंबिसारा और किस नाम से जाना जाता है, श्रेणिका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following dynasties ruling over Magadha when Alexander invaded India। अलेक्जेंडर जब इन्वेड किए थे इंडिया पे, कौन सा राजा मगधा में तब रूल कर रहे थे, तो क्या होगा आंसर, डायनेस्टी होगा हरियाणा का डायनेस्टी, जो कि जो फर्स्ट डायनेस्टी है हरियाणा का डायनेस्टी, जो बहुत ही पावरफुल एम्पायर था ये। नेक्स्ट वन इज नंदा डायनेस्टी, मोयरा डायनेस्टी, नन ऑफ दिस। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा नंदा डायनेस्टी। ठीक है, नंदा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, महापद्मा। ठीक है, तो नंदा डायनेस्टी के टाइम में अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया को, राइट। नेक्स्ट वन इज
हु ओवरथ्रू नंदा डायनेस्टी? फर्स्ट वन इज चंद्रगुप्ता मौर्य, शिशुनागा, अशोका, बाबर। ठीक है, ये अशोका बाबर तो बहुत बाद में आए थे वो लोग, तो ये जो आंसर होगा ये है चंद्रगुप्ता मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन 563 BC इन हुच क्षत्रिय फैमिली? तो कौन से क्लैन से वो बिलोंग करते थे? चंद्रवंशी, कुरु क्षत्रिय, यदुवंशी या फिर सैख्या? तो ये आंसर हो जाएगा सख्या क्लैन से बिलोंग करते हैं। इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वो लुम्बिनी वन में हुआ था, लुम्बिनी वन में जन्म हुआ है उनका, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। उनका जो पिता का नाम है, उनका पिता का नाम है शुद्धधना, शुद्धधना। उनका जो माता थे उनका नाम है महामाया, महामाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सिंबल रिप्रेजेंट द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध का जो बर्थ हुआ है कौन सा यहाँ पे सिंबल रिप्रेजेंट करता है? लोटस, बुल, हॉर्स, व्हील, स्तूपा। ये है लोटस एंड बुल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। अब हॉर्स का क्या मतलब है? हॉर्स किसको रिप्रेजेंट करता है? ये होगा रिनाउंसिएशन। रिनाउंसिएशन यानी कि जब गौतम बुद्ध ने घर त्याग दिया था, तो हॉर्स इज द सिंबल ऑफ रिनाउंसिएशन। व्हील, व्हील दैट इज द धर्मचक्र परिवर्तना, दैट इज फर्स्ट सरमन। जब उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था, तो व्हील इज द सिंबल ऑफ फर्स्ट सरमन या फिर धर्मचक्र परिवर्तना। एंड स्तूपा इज द सिंबल ऑफ डेथ या फिर महापरिनिर्वाणा। अच्छा, रिनाउंसिएशन यानी कि महाविनिष्क्रमणा। तो लोटस एंड बुल इज द सिंबल ऑफ बर्थ या फिर जन्म, हॉर्स इज द सिंबल ऑफ रिनाउंसिएशन और महाविनिष्क्रमणा, व्हील इज द सिंबल ऑफ फर्स्ट सरमन यानी कि धर्मचक्र परिवर्तना, और स्तूपा इज द सिंबल ऑफ महापरिनिर्वाणा यानी कि डेथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तो फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल वो कहाँ पे हुआ था? कश्मीर, पटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? राजगृह। इसका जो सपोर्टर कौन था? इसका सपोर्टर था अजातशत्रु। आप लोगों को याद रखना है, अजातशत्रु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैशाली में भी हुआ था। वैशाली में कौन सा हुआ था? वैशाली में सेकंड काउंसिल हुआ था। सपोर्टर कौन थे या फिर पेट्रोनेज कौन थे? वो है काला अशोका। पाटलिपुत्र में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, जो पेट्रोनेज थे द ग्रेट अशोका, द ग्रेट अशोका, राइट। और कश्मीर में कनिष्का जो राजा थे उसका सपोर्टर थे, और कश्मीर में हुआ था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, राइट। तो कश्मीर में हुआ था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, पाटलिपुत्र में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, वैशाली में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल एंड राजगृह में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। जो पेट्रोनिस्ट था वो है अजातशत्रु, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग किंग वाज कट डाउन द बोधि ट्री? बोधि ट्री किन राजाओं ने काटा था? तो ये है पुष्यमित्र, शुंगा एंड किंग शशंका। जो बोधि ट्री से जलते थे वो लोग, तो इसलिए पुष्यमित्र, शुंगा और किंग शशंका ने इस बोधि ट्री का कट डाउन किया है। और जो ऐसा माना जाता है कि जो अशोका की जो वाइफ थी, उन्होंने भी शी वॉज जेलस ऑफ बोधि ट्री, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ त्रिपिटका? पिता का मतलब क्या है? बास्केट, बास्केट। त्रिपिटका इट इज़ द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ बुद्धिस्ट। फर्स्ट जो ओरिजिनल टेक्स्ट जो लिखा गया था वो लोग पाम लीव्स में लिखे थे, ठीक है। और ये जो पाम लीव कहाँ पे रखा था? बास्केट में रखा था, ठीक है। तो यही से नाम आया है त्रिपिटका। त्रिपिटका तीन तरह का त्रिपिटका है। एक है फर्स्ट वन इज विनय पिटका, देन सुट्टा पिटका एंड देन अभिधम्मा पिटका, अभिधम्मा पिटका, राइट। विनय पिटका, सुट्टा पिटका और अभिधम्मा पिटका। बास्केट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज टर्म तीर्थंकर्स मीन इन जैनिज्म? जैनिज्म में तीर्थंकर्स का मतलब क्या है? फाउंडर, प्रीचर, डिसिपल, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाउंडर एंड प्रीचर, बोथ ऑफ दिस।
तीर्थंकर का मतलब है फाउंडर या फिर प्रीचर। प्रीचर जो कि टीचर है, स्पिरिचुअल गुरु है, इनको हम लोग कहते हैं तीर्थंकर, राइट। जैन लोग मानते हैं कि उन लोगों का 24 तीर्थंकर थे, राइट। फर्स्ट वन इज ऋषभदेवा एंड जो लास्ट है वो है महावीरा, ठीक है। आप ये दोनों आप लोगों को याद रखना है, फर्स्ट वन एंड देन 24th वन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी तीर्थंकर्स आर नोन इन जैनिज्म। अच्छा, अभी बताया था, तो ये हो जाएगा 24 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर इन जैनिज्म। ये भी बताया मैंने अभी, तो ये क्या हो जाएगा, ऋषभदेवा। और महावीरा जो कि 24th तीर्थंकर थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हिच लैंग्वेज महावीर गेव हिज फर्स्ट सर्मन। उन्होंने जो उपदेश दिया था वो कौन से लैंग्वेज में दिया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो लैंग्वेज में, ठीक है, पाली लैंग्वेज में उन्होंने उनका फर्स्ट उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज द फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल हेल्ड। जो जैनिज्म का काउंसिल हुआ था, फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल कहाँ पे हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटलिपुत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र पे, ठीक है। उसका जो पेट्रोनेज था या फिर जो सपोर्टर थे वो कौन थे, चंद्रगुप्ता मौर्य, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द त्रिपिटका ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर वेर रिटन इन द व्हिच लैंग्वेज। तो कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया था त्रिपिटका बुद्धिस्ट का, वो है पाली लैंग्वेज, राइट। पाली लैंग्वेज इज द राइट आंसर। जो जैन लिटरेचर है वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिसिन इज रिलेटेड टू व्हिच उपवेदा। तो इसका आंसर हो जाएगा आयुर्वेदा। आप लोग सभी लोग जानते होंगे आयुर्वेदा इज रिलेटेड टू मेडिसिन। आयुर्वेदा किससे रिलेटेड है, आयुर्वेदा ऋग्वेदा से रिलेटेड है, राइट। गंधर्व वेदा किससे रिलेटेड है, गंधर्व वेदा म्यूजिक या फिर डांस से रिलेटेड है, जो कि सामवेदा का उपवेदा है गंधर्व वेदा, ठीक है। और शिल्पवेदा किससे रिलेटेड है, शिल्पवेदा दैट इज शिल्पवेदा क्राफ्ट से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर वेल्थ। द उपवेदा ऑफ अथर्ववेदा एंड धनुर्वेदा दैट इज रिलेटेड टू आर्चरी। धनुर्वेदा किससे रिलेटेड है, धनुर्वेदा यजुर्वेदा से रिलेटेड है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ट्रेसेस ऑफ जनपदा एंड महाजनपदा आर फाउंड इन। कहाँ पे मिला है जनपदा और महाजनपदा के बारे में, कहाँ पे लिखा गया है जनपदा और महाजनपदा के बारे में, वो है ऑल ऑफ द अबव, दैट इज वैदिक टेक्स्ट, बुद्धिक टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट। ये तीनों में इनके बारे में लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए जनपदिन वॉज द डैश ऑफ जनपदा। जनपदिन कैसे कहते हैं, जनपदिन रूलर को कहते हैं, ठीक है, रूलर को कहते हैं जनपदिन। जनपद क्या है, जनपद एक जगह जब लोग सेटल होते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं जनपद, और उसका जो किंग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनपदिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धौलावीरा इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर। धौलावीरा कहाँ पे सिचुएटेड है, तो कौन सा रिवर के पास स्थित है धौलावीरा, तो ये हो जाएगा लूनी रिवर। धौलावीरा कहाँ पे है, मैंने बताया था धौलावीरा गुजरात पे स्थित है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने 50 क्वेश्चंस और बहुत सारे फैक्ट्स बताया आप लोगों को। नेक्स्ट सेट में हम लोग डिफरेंट डायनेस्टीज़ के बारे में जानेंगे, ठीक। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप लोगों को अगर PDF चाहिए, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम देन डू कमेंट। स्टे ब्लेस्ड, कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।